नमस्ते। एक मिनट। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। जुड़ने में अपने दीपालिका जी है, वीना जी है और भानुबेन भी आए हैं, कमला जी है, श्रुति जी वक्ता भी आ गए हैं और भी जुड़ रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं। भजन के लिए प्रवीणा जी, क्या बॉम्बे मुंबई वाले प्रवीणा जी है? हाँ जी हाँ, तो नमस्ते। हम तो आपको सुनना चाहते हैं। जरूर जरूर। मुनि जी, कल मैंने भानुबेन को बोला था तो फिर जी उनको भी प्रारंभ कर। पहले गायत्री मंत्र की डायरेक्ट भजन शुरू करूं? जो भी। सभी को सादर नमस्ते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के करता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। भी छोटा सा ईश्वर भक्ति का भजन। उस ईश्वर को क्यों तू भूला, जिसने सुख भरपूर दिए, मोह माया में पढ़कर मूर्ख जीवन अपना व्यर्थ करें। राग द्वेष छल कपट न तज कर, जीवन को अनर्थ करें। जो भी प्रभु की शरण में आया, समझो सब दुख दूर हुए। जीवन धन तो प्रभु की अमानत, सोच के क्यों ना खर्च करे। पाप में सौदा घाटे का, और लाभ तो केवल पुण्य करे। पापी होते दंड के भागी, पुण्य सभी मंजूर हुए। संचित कर ले शुभ कर्मों को, संगी साथी कर्म तेरे। छोड़ दे सब कुछ जगत पिता पर, फल की क्यों आस धरे। ललित तो है ईश्वर विश्वासी, मन के सब भ्रम दूर हुए। उस ईश्वर को क्यों तू भूला, जिसने सुख
भरपूर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। नमस्ते सभी को। जी बहुत ही बढ़िया। हाँ जी नमस्ते। हाँ हाँ हमारे आचार्य यहाँ हमारे गांधीनगर आर्य समाज की जरा बात बता देता हूँ। आचार्य मेधातिथि कभी कभी आचार्य प्रिय जी भी आते हैं, सांख्य दर्शन पढ़ाते हैं 4 से 6 प्रति गुरु और शुक्रवार को 4 से 5 दोपहर में आते हैं। तो अभी आ गए, हमारे पारुल जी भी यहाँ आ गए हैं। ऑनलाइन भी चलता है, यहाँ तो अपना चालू ही रखना है। तो मैं 15-20 मिनट के लिए हूँगा, फिर मैं श्रुति जी का वक्तव्य सुन के मैं ऊपर चला जाऊँगा। तो एक और भजन तो नहीं ले सकते, समय हो चुका है। तो मैं निवेदन करता हूँ कि आप श्रुति जी प्रारंभ करिए। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। भानु माता जी आपका भजन भी अभी सुनेंगे। अभी हम बालिका जी बता रहे थे, बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति का भजन। आपके वक्तव्य के बाद भानुबेन जी को सुन लेंगे। जी जी जरूर जरूर। अपने लीलाबेन जी। जी बहुत सुंदर कार्यक्रम। और दीपालिका जी पूरे अपने कर्म, कहते हैं ना, निष्ठा से लगी हुई हैं। पुरुषार्थ आपका बहुत बहुत ज्यादा है इसमें, तो मैं आपको साधुवाद करूंगी। मुनि जी का तो है ही है, पर दीपालिका जी दैनिक कार्य में जुड़ती हैं, इसमें सत्संग में सबको जोड़ के रखती हैं। बहुत सुंदर उनका कार्य। तो ईश्वर आपको और सामर्थ्य प्रदान करे, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मुनि जी, मैं इससे छोटी सी बड़ी प्यारी एक पुस्तक पढ़ रही थी, उसमें कुछ वैदिक विचार पढ़ रही थी, क्योंकि छोटे छोटे वैदिक विचार ही हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। और ऐसे विचार जिनको हम सुनते हैं, सुन के अनसुना भी कर देते हैं, या फिर हम अपने जीवन में उनको आचरण में नहीं लेकर आते, तो बहुत बड़ी भूल हम करते हैं। आज चाहूं और ये मारा मारी है, कोई धर्म के लिए लड़ रहा है, कोई किसी और कार्य के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हर व्यक्ति लगा हुआ है। अथर्व में, वेद में बड़ा ही सुंदर एक आता है मंत्र, सर्वयज्ञ ज्योतिरंभम स्वस्ति, कि हे प्रभु हमें सुख के मार्ग पर ले चलो, शांति के मार्ग पर ले चलो, कल्याण के मार्ग पर ले चलो, ताकि हमें हर रूप से कल्याण प्राप्त हो। तो हम लोग ईश्वर से प्रार्थना इस प्रकार की नहीं करते हैं। आजकल लोगों ने धर्म को बहुत अलग अलग परिभाषाओं में बांट रखा है। कोई मंदिर जाना धर्म समझता है, कोई गुरुद्वारे जाना, कोई कहीं जाना धर्म समझता है, कोई किसी पुस्तक को पढ़ना धर्म समझता है, कोई पीर पैगंबर को पूजा आदि करना ही धर्म समझता है। सबने धर्म की अपनी अपनी परिभाषाएं अपने अपने ढंग से बना रखी हैं। धर्म किसी ऐसी परिभाषा का नाम नहीं है। तो ये किसी मत का, किसी संप्रदाय का, मजहब का नाम नहीं है धर्म। ना ही किसी को, अवतार को, देवता को मानना ही धर्म है। अपितु कहते हैं जीवन जीने का ढंग जो है, और जो व्यक्ति समाज में, प्राणी समाज में है, उनके कर्मों को, कृत्यों को ठीक व्यवस्था में लाने की जो व्यवस्था करता है ना, वो धर्म का कार्य है। तो इस विषय को बड़ा ही मुझे अच्छा लगा कि धर्म कर्म अर्थात धर्माचरण, बहुत सुंदर ये मुझे विचार लगे कि हमें इन विचारों के अनुरूप अपने जीवन को बनाना चाहिए कि धर्म कर्म और धर्माचरण हमारा कैसा हो। सुगारित्वस्य पंथा, ये भी ऋग्वेद में बड़ा प्यारा आता है कि हे ईश्वर, सत्य के मार्ग, सरलता से चलने के योग्य बने, हमारा जो मार्ग हो सत्य का मार्ग हो। आज सत्य बोलना तो बहुत लोगों ने छोड़ दिया है। कहते हैं मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में परतंत्र है, और कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य मात्र को है, और मनुष्य योनि कर्म योनि है, बाकी सब तो भोग योनियां है। और गीता के अनुसार मनुष्य की जो योग युक्त होकर सम बुद्धि से कर्म करने के लिए गीता में आग्रह किया गया है। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य असत्य को विचार करके करना चाहिए। स्वामी दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज का 5वां नियम लिखा। आज हम लोग क्या है, कार्य कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, परंतु धर्म के हिसाब से नहीं कमा रहे हैं। सत्य असत्य का तो दूर तक पता नहीं है। तो इस नियम में बड़ा ही सुंदर बताया गया है कि मनुष्य को केवल सत्य पर आधारित कर्म करना चाहिए, यही धर्म कर्म है। और जो कर्म सत्य पर आधारित ना हो वो धर्म नहीं है, इस चीज का हम ध्यान रखें। और कोई भी कार्य धर्मानुसार है कि नहीं, इसके लिए वेद मनुष्य का मार्गदर्शन करते हैं।
इसलिए हमें वेदों को पढ़ना चाहिए, स्वाध्यायशील होना चाहिए। हमें कौन बताएगा कि कोई मार्ग सत्य का है, असत्य का है, कोई मार्ग धार्मिक है या अधार्मिक है? तो हमारे को वेदों के आधार पर ही पढ़ना और समझना चाहिए। और वेद में इनके लिए 11 शाखाएं बताई गई हैं। आज केवल 3 या 4 छोटे-छोटे विचार मैं इनके विषय में रखूंगी। समय का भी एक सीमा होती है समय की। तो उसमें पहला आता है कर्तव्य धर्म। मनुष्य जो है समाज में रहता है, भौतिक नियमों के आधार पर चलता है और नियमों के संग्रह का नाम जो है वो कर्तव्य धर्म है। नैतिकता के नियमों के बिना ये समाज कभी नहीं चल सकता। नैतिकता के जो नियम है ना ही कर्तव्य धर्म कहलाते हैं। हम लोग नैतिक नियम बचपन में सुनते थे, हमें नैतिक शिक्षा की कक्षा ली जाती थी, हमारे स्कूल में होता था। तो ये जो नैतिक शिक्षा है ये जीवन में बहुत ज़रूरी है। इन शिक्षाओं को लेकर हम अपने कर्तव्य धर्म सीख सकते हैं। और नैतिकता का पहला नियम है कर्तव्य का पालन। कर्तव्य का पालन हमें करना चाहिए। यदि व्यक्ति कर्तव्य का पालन करना अपना धर्म समझ ले तो बहुत सी सामाजिक राष्ट्रीय समस्याओं का हल हो सकता है। आज विश्व में बहुत सारे राष्ट्र जिनको कहते हैं देश हैं, अपने कर्तव्य का पालन धर्म समझते हैं। बहुत बहुत ऐसे हैं। और वो बड़ा ही सुंदर लिखा हुआ आया है मनुस्मृति में, यह मानता पितरो क्लेशम सहते संभवे निर्वाण न तस्य निष्कृति शक्या कृत वृशेषतेरपि। भावार्थ बड़ा अच्छा इसका मैं पढ़ रही थी कि इस मनुष्य के उत्पन्न होने में जो क्लेश माता पिता सहन करते हैं, उनका बदला जो उपकार माता पिता का है वो हम पूरे जीवन में उतार नहीं सकते हैं। आज हम लोग अपने कर्तव्य धर्म से दूर भाग रहे हैं। माता पिता के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनको हम नहीं समझ रहे। मनुष्य का पहला कर्तव्य, बड़ा कर्तव्य माना जाता है माता पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना और उनको प्रकृति का उपहार समझना है, भार नहीं समझना। ये हमारा कर्तव्य धर्म कहलाता है। और माता पिता की सेवा भी किस ढंग से हो? प्रातःकाल उठकर माता पिता को नमस्ते करना, आशीर्वाद उनसे लेना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके साथ प्यार से बात करना, अपमानजनक बात नहीं करनी, क्रोध भरी बात नहीं करनी है। और यदि वो कोई गलती पर हैं तो उन्हें शांत तरीके से समझाना। बुजुर्ग माता पिता को पहले भोजन कराना, अगर वो कहीं दूर हैं आपसे, प्रतिदिन उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करना। कई बार हम लोग फेसबुक पर या कहीं टेलीफोन पर या लाइन पे हम बात करते हैं, तो उनके साथ बात करते रहिए। बुढ़ापे में उन्हें कोई फल, मिठाई या कोई और वस्त्र आदि देकर उन्हें प्रसन्न रखना। बीमार होते हैं तो उन्हें औषधि देना, उनको स्वास्थ्य का उनका ध्यान रखना। गरीब माता-पिता को महीने में कुछ ना कुछ राशि देना ताकि वो स्वेच्छा से खर्च सकें। वो बच्चों के आगे हाथ ना फैलाएं, इस चीज़ का हमारा कर्तव्य धर्म हमें यही सिखाता है। और संतानें जो हैं आपस में प्रेम भाव से रहें, लड़े ना आपस में, माता-पिता की सेवा करना ही धर्म कहलाता है और ये पितृयज है। फिर आता है हमारा सदाचार धर्म। ये कर्तव्य धर्म तो हमने किया, साथ में है हमारा सदाचार धर्म। और बड़ी ही सुंदर बात ऋग्वेद में फिर आती है, सतस्य नाव सुकृतमपि पना। सत्य की नौका सुकर्म करने वालों को पार लगा देती है। और सत्य की नौका पे तो आज हम चढ़ते ही नहीं है, हम हर कदम पे असत्य बोल लेते हैं ताकि हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। आचरण हमारे जीवन की संपदा है, हम अच्छा आचरण करें, ये हमें शिक्षा देते हैं वेद। सुंदरता हमारे जीवन की यही है कि हमारा आचरण अच्छा हो। केवल आचरण करने वाला व्यक्ति, सदाचार वाला व्यक्ति ही मर्यादा का पालन कर सकता है। इसलिए अपने चरित्र को, अपने संस्कारों के निर्माण में माता पिता, आपका स्कूल, आपके आर्ष ग्रंथ, आपका विद्यालय जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़िए, उनके सुंदर सुंदर प्रेरणादायी बातों को पढ़िए, उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करना, जीवन हमारा सुंदर बने, शीघ्र और तीव्र गति से बन सके हमारा, ऐसे ऐसे गुण उनके धारण अपने अंदर करने हैं। अतः महापुरुषों के चित्र की बजाय उनके चरित्रों की पूजा करनी चाहिए। सदाचार का प्रथम आचरण सत्य आचरण है। सदाचारी तो हम बन जाएं, परंतु हम सत्य ना बोलें तो कोई लाभ नहीं है। तो हमें सत्य आचरण भी करना है, यानी प्रत्येक कार्य में सत्य बोलना है। जो व्यक्ति सत्य आचरण करता है ना, वो निर्भय होकर जीवन जीता है। और जो मानसिक रोग वगैरह, काम, लोभ, जो ये बुरी बातें हैं, भय, अहंकार, उससे व्यक्ति पीड़ित नहीं होता।
और समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसको सम्मान प्राप्त होता है। इसलिए सदैव सत्य बोलना चाहिए। सत्यात प्रकाश हम पढ़ते हैं, आर्य समाज के नियम भी हम लोग सुनते बोलते रहते हैं। उसमें प्रथम 5 नियमों में सत्य की महिमा को दर्शाकर आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद जी महाराज ने सत्य धर्म के पालन करते हुए समाज को एक नई दिशा दी, उत्तम मार्ग सिखाया। और आज ईश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि हम ऋषिवर दयानंद जी महाराज के बताए इन बातों को हम धारण करके आर्य समाज से जुड़कर अपने जीवन में सत्य आचरण करते हैं। और उसके बाद बताया कि अपनी सभी इंद्रियों को अपने काबू में रखते हुए अपने दोषों को देखिए ना, दूसरों के दोषों को हम क्यों देखें। हम संयमित रहें, हम अनुशासन में रहें, हम अनुशासन में रहकर ऊपर को उठना देखें। हम बजाय दूसरों को देखने के स्वयं का निरीक्षण करें, अपने दोषों को दूर करते हुए आगे बढ़ें जीवन में। और किसी कवि ने बड़ा ही सुंदर कहा, बुरा जो देखन मैं गया, बुरा ना मिला कोई, जब देखा अपने आप को मुझसे बुरा ना कोई। अतः ईश्वर से मनुष्य को प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मेरे मन में शांति हो, मेरे मन में प्रकाश हो, मेरा जीवन धर्माचरण हो, न्यायपूर्वक जीवन हो, उसकी व्यवस्था ईश्वर करो। आप सत्याचरण मेरे जीवन में लेकर आओ। आप ईश्वर पर पूरा भरोसा रखिए। फिर दया धर्म की हम बात करते हैं, मां प्रणंतो दुरितमेन आरन, ये भी ऋग्वेद में बड़ा सुंदर आया है। दानी व्यक्ति पाप तथा दुर्गति को प्राप्त नहीं करता, और किसी व्यक्ति या प्राणी के दुख में, उसकी पीड़ा में, उसकी उलझन में, उसकी दुविधा में, उसके संकट में आप उसके साथ हो जाइए, तो उसके मन की दशा का नाम ही दया है। आज हम दूर भागते हैं कि हम, कोई व्यक्ति दुख में है, कोई पीड़ा में है, कष्ट में है, किसी उलझन में है, कोई दुविधा में है, तो हम उससे दूर भागते हैं। हमारे मन में दया होनी चाहिए। फिर उस दया को अपने मन में भरिए, और मन की क्रिया का नाम परोपकार है। इसे ही दया धर्म कहते हैं। परोपकार का अर्थ हम कहते हैं दूसरों की भलाई करना। यदि शक्ति हमारे पास है, शक्ति हम अपने जीवन में रखते हैं, तो मनुष्य अगर दूसरों के काम नहीं आता, समाज के सहयोग नहीं देता, तो जीवन का उसका धिक्कार माना जाएगा। जीवन तो इतना सुंदर ईश्वर ने दिया, परंतु आपके जीवन में परोपकार के कार्य करने की कोई हिम्मत नहीं है, तो आपके जीवन में धिक्कार है। और जो मनुष्य शरीर को धारण करके दूसरे प्राणियों को कष्ट देता है ना, वो संसार में अवश्य दुखों को प्राप्त होता है। अरे हमें प्रकृति से सीखना चाहिए कि सदा परोपकार करती चली आई है प्रकृति। सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष, नदियां, पहाड़, जो भी आप देख लीजिए, ये औषधियां देख लीजिए, वनस्पतियां, फूल, फल, पक्षी, फूल, जो भी आप देख लीजिए, मनुष्य के कल्याण के लिए दिन रात प्रगतिशील हैं, दिन रात। और ऐसा मनुष्य का है। परोपकार तो दूर की बात, सत्य दूर की बात, दया उसके मन में जरा नहीं है। वो मूक प्राणी जो नहीं बोल सकते, उन पर कितना अत्याचार करता है। कई बार देखकर बहुत दुख होता है, जो पशुओं को बांध के रखते हैं या मारते हैं, काटते हैं, क्या उनके मन में दया है। अरे परोपकार करिए। परोपकार करने से मनुष्य के कष्ट दूर होते हैं, संतोष मिलता है, शांति मिलती है, मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, शत्रुता की भावना समाप्त होती है, ईश्वर भक्ति में मन लगता है, ईश्वर के साथ समीपता बढ़ती है हमारी। अतः मनुष्य का कर्तव्य है वाद विवाद को छोड़कर तन मन धन से प्रतिदिन यथाशक्ति उपकार करता रहे, और निर्धन, असहाय, अज्ञानी मनुष्यों को धन दे, ज्ञान दे, परामर्श दे, सहायता करे उसकी। और जो पशु पक्षियों को खाना देता है, सेवा करता है, उनकी रक्षा भी करे और पुण्य का भागीदारी भी बने। केवल वर्ष में एक बार उनकी सेवा करना या वर्ष में एक बार गौशाला में जाकर दान दे देना, ये कोई ऐसा कार्य नहीं है। ये हमारा प्रतिदिन का कार्य होना चाहिए। और भृतहरि जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर उपकार की दृष्टि से मनुष्य को 4 श्रेणियों में बांट दिया। और क्या 4 श्रेणियां हैं? पहला है देव कोटि, यानी कि जो मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई करता है, वो देव कोटि में गिना जाता है। उस व्यक्ति का उद्देश्य यही है, दूसरों की भलाई करना, समाज की, राष्ट्र की सेवा करना। ये है धर्म की बातें। केवल किसी मंदिर में जाना या थोड़ी देर पूजा पाठ कर लेना, ये धर्म की शिक्षा नहीं है, ना ये धर्म के लक्षण है, और ना ये धर्म की ऐसी कोई बात है। दूसरा बांटा उन्होंने मनुष्य की कोटि, जो मनुष्य अपना ईमानदारी से कार्य करता है, संवारता है, दूसरे के कार्यों में सहयोग करता है ना, वो मनुष्य की कोटि में आ जाता है। तीसरा आता है राक्षस की कोटि, जो मनुष्य अपना कार्य तो संवार लेता है, परंतु दूसरे के कार्य को बिगाड़ देता है, वो व्यक्ति
बिगाड़ने में ही लगा रहता है, वो राक्षस की कोटि में आता है। और चौथा कहते हैं नीच कोटि का, जो व्यक्ति केवल अपना ना अपना कार्य करता संवारता है, ना दूसरों का कार्य बनने संवरने देता है। ऐसे मनुष्य दूसरों को हानि पहुंचाता है, हमेशा तैयार रहता है हानि पहुंचाने में। ऐसे व्यक्ति के लिए बड़ा ही सुंदर लेखक ने क्या लिखा, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये कवि लिख रहा है। तो आर्य बंधुओं, पशु और पक्षी भी अपने ऊपर किए हुए उपकार के प्रति कृतज्ञ होते हैं एक दूसरे के लिए। मनुष्य तो विवेकशील प्राणी है, उसे तो पशु पक्षी से 2 कदम आगे होना चाहिए ना। देव कोटि को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। निसंदेह इस कोटि में आने वाले, जो देव कोटि में आने वाले व्यक्ति हैं, वो शासक, राजनेता, धर्म गुरु, वही राष्ट्र का सम्मान, कल्याण कर सकते हैं, सामाजिक उन्नति कर सकते हैं। और परोपकार का अर्थ दूसरों की भलाई करना, दूसरों की सहायता करना। सृष्टि में जो परमपिता परमात्मा ने जो वस्तुएं दे रखी हैं, किसी न किसी रूप में प्राणियों के उपकार के लिए परोपकार का कार्य कर रही हैं। जब कोई व्यक्ति समाज सुधार का कार्य करता है, निस्वार्थ भावना से कार्य करता है, तो वो गरीब, असहाय, पिछड़े लोगों की सेवा करता है, राष्ट्र के लिए कार्य करता है, तो उसको दिव्य सुख प्राप्त होता है। वो देवत्व की श्रेणी में आ जाता है, तो उसका सम्मान बहुत होता है। तो हमें निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए। शारीरिक, आध्यात्मिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति हमें तीव्रता से प्राप्त हो जाएगी। और परोपकार भी किस प्रकार के हों, 3 साधन उसके बताए गए हैं। परामर्श दे के कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति निर्धन है, जरूरतमंद है, उसको अपनी शिक्षा आपके अंदर अगर है, कोई ज्ञान है, उसके आधार पर आप उसको परामर्श दे दीजिए। कोई मेडिकल सहयोग दे दीजिए, कानूनी सहयोग दे दीजिए, कोई ऐसी सलाह दे दीजिए। ये सब कार्य परामर्श देने की श्रेणी में आते हैं। दूसरा आता है कर्म सिद्धि में सहायक। किसी कार्य में निस्वार्थ सहायता करना कर्म सिद्धि है। यानी किसी मरीज की सेवा कर दो, निस्वार्थ भावना है, कर दीजिए, क्या हो गया। नौकरी दिलवा दीजिए किसी को, आप किसी वृद्ध या अंधे व्यक्ति को सड़क पार करा दीजिए, दूसरों के झगड़े को प्रेम पूर्वक निपटा दीजिए, ये कर्म सिद्धि में सहायक है आपके। और फिर है आर्थिक दान दे दीजिए, किसी को दान दे के उपकार कर सकते हैं, आध्यात्मिक आनंद मिलेगा आपको, आपका परलोक सुधरेगा। गरीब की बेटी की शादी में मदद कर दीजिए, तो भी आप उसकी अच्छी पुस्तकें छपवा दीजिए, वेदों से रिलेटेड जो पुस्तकें होती हैं। वृद्धाश्रम में दान कर दीजिए, और कई प्रकार के गुरुकुल में आप दान कर दीजिए। कई प्रकार के कार्य ऐसे हैं जो दया धर्म की श्रेणी में आते हैं। और अंत में यही कहूंगी, न्याय धर्म भी हमारा हो, यानी समाज धर्म भी हमारा अच्छा होना चाहिए, कि हम एक चिंतन हमारे जीवन में हो कि न्याय वो सद्गुण है जो किसी समाज में संतुलन लाता है। हम पक्षपात रहित होकर सत्य के मार्ग पर चलें। तो हम इन धर्मों को बड़े अच्छे तरीके से करते रहे। धर्म के जो ये बताए हैं कार्य, दया धर्म, समाज के सद्गुणम, परोपकार, न्याय धर्म, समाज धर्म, ये सब कार्य हमारे इसमें धर्माचरण में माने जाते हैं। तो हम प्रत्येक कार्य को करें। इसके 11 इनकी शाखाएं हैं, आज 3 या 4 में आपके समक्ष रख पाई। समय भी तेजी से दौड़ रहा है, और आगे आदरणीय लीला माता जी के विचारों को भी हम सुनेंगे। हम सद्व्यवहार करें, ज्ञान प्राप्ति करें, जो हमारा मौलिक अधिकार है। किसी व्यक्ति की दुर्गति ना करें, दुर्व्यवहार ना करें, और किसी के साथ अन्याय ना करें। ये हमारा न्याय धर्म है, हमारा समाज धर्म है। तो इसके विषय में हम आगे भी बात रखेंगे। अगले सप्ताह प्रयास रहेगा इसको पूरा करने का। मुझे ये विषय बहुत अच्छा लगा कि पढ़ने में छोटे छोटे संदेश हैं, लेकिन इन संदेशों को यदि इकट्ठा करके लंबा सा लिस्ट बनाई जाए, तो बहुत सारे ऐसे हमारे नियम हमारे जीवन में हैं जिनका पालन हमें करना ही करना चाहिए, तभी मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। आइए 2 पंक्तियां आपके समक्ष रखकर वाणी को विराम देते हैं। और ये पंक्तियां मैंने पहले भी भजन के रूप में रखी हैं। धर्म कमाने जग में आए, खोटे कर्मों से डरियो, जो नियम बनाए ऋषियों ने उन्हें मानते रहियो, जो नियम बनाए ऋषियों ने उन्हें मानते रहियो। धर्म कमाने जग में आए, खोटे कर्मों से डरियो, जो नियम बनाए ऋषियों ने उन्हें मानते रहियो, जो नियम बनाए ऋषियों ने उन्हें मानते रहियो। मानव चोला दिया प्रभु ने उत्तम कर्म कमाने को, हाँ उत्तम कर्म कमाने को, हाँ उत्तम कर्म कमाने को। सुंदर ज्ञान दिया वेदों का मार्ग सही दिखलाने को, हाँ मार्ग सही दिखलाने को। क्या कारण जो तुम्हें न भाए,
जरा ध्यान तो धरियो, जो नियम बनाए ऋषियों ने उन्हें मानते रहियो, जो नियम बनाए ऋषियों ने उन्हें मानते रहियो। माया में फंस भूल गया नित रहता मौज उड़ाने को, नित रहता मौज उड़ाने को। खाना पीना याद रहा, जाना कुछ नहीं जमाने को, जाना नहीं कुछ भी जमाने को। आग लगे तब कूप बनाए, बेकार श्रम ना करियो, जो नियम बनाए ऋषियों ने उन्हें मानते रहियो, जो नियम बनाए ऋषियों ने उन्हें मानते रहियो। धर्म कमाने जग में आए, खोटे कर्मों से डरियो, जो नियम बनाए ऋषियों ने उन्हें मानते रहियो, जो नियम बनाए ऋषियों ने उन्हें मानते रहियो। बहुत बहुत धन्यवाद कालिका जी, मुनि जी। इस विषय को थोड़ा सा आगे फिर रखेंगे ताकि हमारा जीवन सुंदर बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंत्र का एड्रेस जरा लिख देना, मैं देख लूंगा। किस मंत्र का वेद का किस मंत्र संख्या है वो जरा जी बता देना, जी जिससे जी मैं लिख थोड़ा लिख व्हाट्सएप। सकूं। हाँ, ठीक थोड़ा है, समय ठीक निकाल के कर लूंगा। ठीक जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जैसे आपका। मैंने कहा, बानू बहन जी आप एक भजन ले लीजिए, बाद में लीला बहन जी को सुनेंगे। है हर दिल में वो समाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में वो समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में वो समाया, एक पल की रोशनी में सारा जहान चमका, एक पल की रोशनी में सारा जहान चमका, सूरज का एक दीपक आकाश में जलाया, सूरज का एक दीपक आकाश में जलाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में वो समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, अब तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, अब तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, फिर की बना के कैसी तरकीब से घुमाया,
फिर की बना के कैसी तरकीब से घुमाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में वो समाया। कठपुतलियों का हमने देखा जब तमाशा, कठपुतलियों का हमने देखा जब तमाशा, छुप कर किसी ने सबको संकेत से नचाया, छुप कर किसी ने सबको संकेत से नचाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में वो समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। हर वक्त मन के साथी रहता है साथ सबके, हर वक्त मन के साथी रहता है साथ सबके, नादान बन के उसको तू जानने न पाया, नादान बन के उसको तू जानने न पाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में वो समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। धन्यवाद समय देने के लिए मुझे। बहुत ही सुंदर भजन, बहुत ही सुंदर था। जो गाने वाले हैं उनका वो बहन जी का हम सुनते हैं तो इतना हृदय इसको स्पर्श करता है, रोमांचित हो जाते हैं, इतना बढ़िया है। जैसे महर्षि की गाथा आचार्य अपने प्रदीप गाया था, बहुत ही बढ़िया, 40 मिनट तक आपको पकड़ रखता है। ऐसा ही है, ऐसे कुछ ऐसे भजन इसमें से भी ये है, हृदय को छू लेता है, बहुत ही बढ़िया है जी। तो लीलाबेन जी आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। धन्यवाद। गायत्री मंत्र से हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेश और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, संचालिका बेन दीपालिका जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति। तो बहुत ही सुंदर भजन और प्रवचन अभी हमने सुना। मैंने गत सत्संग में गायत्री मंत्र ऊपर कुछ विवेचना की थी, तो गायत्री मंत्र का आधा पाठ की विवेचना हमारी हो गई है, आधा पाठ बाकी है। तो इसमें हमने ओम की व्याख्या की थी। ओम शब्द का उच्चारण करते ही हमारे मन में ईश्वर के सारे गुण आ जाने चाहिए कि सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, ऐसे तू ही ब्रह्मा है, तू ही विष्णु है, तू ही सब कुछ, सारे नाम ईश्वर के हमारे मन में अंकित हो जाने चाहिए।
कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है, ईश्वर का गुण कैसा है। तो ओम शब्द में ये सब कुछ आ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति का नाम हम उच्चारित करते हैं तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाता है, पूरा का पूरा, उनके गुण कार्य आदि। तो इसी प्रकार ओम भूर्भुवः स्वः प्राणो, भू यानी प्राणाधार, हमारा प्राण देने वाला, हमारे प्राणों की रक्षा करने वाला, हमारे प्राणों को चलाने वाला, और भू हमारे दुखों को दूर करने वाला, स्वः हमें सुख देने वाला। हमने बहुत अच्छी लंबी विस्तृत चर्चा इसकी की है। और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर, सविता, एक परमात्मा का नाम सविता है, क्योंकि परमात्मा वो सविता शक्ति है कि सोई हुई प्रकृति को जगाता है और उसका निर्माण करता है, और इसमें से सारी सृष्टि बनाता है, और सारी सृष्टि प्रक्रिया चलती है। और जब तक ये सृष्टि चलती है तब तक ईश्वर सारे जीवात्मा और सारे योनियों में रहने वाले प्राणियों को जी शरीर देता है, उसकी रक्षा के साधन भी देता है, सबके कर्मों का फल का हिसाब भी रखता है, सारा बहुत सारा कार्य वो करता रहता है। सृष्टि का सर्जन, सृष्टि का पालन, उसका संहार, सब कुछ ईश्वर करता है, इसलिए उसका नाम सविता है। और परम पिता परमात्मा हमको प्रेरणा भी देता रहता है, हर एक समय हमारे लिए वो प्रेरक है, इसलिए परमात्मा का नाम सविता है। क्योंकि हमारे हृदयों में हर समय परमात्मा एक करने योग्य है, एक करने योग्य नहीं है। इसकी प्रेरणा भय, शंका, लज्जा, आनंद, उत्साह आदि के माध्यम से हमें देता ही रहता है, कभी भी हम सुने या ना सुने। लेकिन उनकी जो प्रेरणा है वो हमें तब सुनाई देती है कि जब संसार की दौड़धाम में, कोलाहल में, बाहर के भोगों में, सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त होते हैं, तब हम ईश्वर की वो प्रेरणाएं सुन नहीं पाते। इसलिए हमें उसकी प्रेरणाएं सुनने के लिए कुछ समय के लिए हमें अंतर्मुखी भी बनना पड़ता है, हमें शांत स्वभाव वाला बनना पड़ता है। तो ईश्वर की प्रेरणाएं हमें हर समय सुनाई देती है। हमारे जीवन में हर समय दो मार्ग होते हैं, कि एक मार्ग सत्य का, एक धर्म का, एक न्याय का, अभी बेन ने बताया। तो इसी प्रकार अधर्म अन्याय का हर समय दो मार्ग है। किसी मार्ग को सुनना है वो ईश्वर हमें अवश्य प्रेरणा देता है, लेकिन उनकी प्रेरणा हम सुने या न सुने ये हमारे ऊपर डिपेंड है। तो परम पिता परमात्मा हमारा सविता है, हमारा प्रेरक है। तो एक शब्द आता है धीमहि। धीमहि हम कब ईश्वर को हम कब धारण करेंगे? जब परमात्मा के जो गुण मैंने बताए कि जो प्राणाधार है, हम भी किसी के प्राणों की रक्षा करें, जो भू है दुखों का हरता है, हम भी किसी के दुखों को दूर करें, जो स्व है सुख देने वाला है, हम भी किसी को सुख दे, और सविता है प्रेरक है, हम भी किसी को प्रेरणा दे, अच्छे विचार दे, परामर्श दे। अभी बेन बता रही थी ना, किसी को अच्छा परामर्श देना भी ईश्वर की एक अच्छा कार्य है, धर्म का कार्य है। क्योंकि आज लोगों को पता नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। हम हर एक व्यक्ति के पास या हमारे कभी किसी के पास अनसमझ है, कोई ऐसे द्विधा में है कि क्या करूं क्या ना करूं। यदि हम उनको सलाह मशुरा करके सही मार्ग यदि बताएंगे और तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, और सही मार्ग को चुनकर उनके जीवन में कल्याण होगा। तो हमें इसी प्रकार हम जैसे ईश्वर प्रेरक है उसी प्रकार हमें भी प्रेरक बने। हमें महर्षि दयानंद की बात हमारे अनेक प्रसंगों में महर्षि दयानंद ने अनेकों को प्रेरणा दी है। एक सामान्य सा व्यक्ति जो रूह की पिंजाई करता है और आदि काम करता है और उनके प्रवचनों को सुनने भी जाता है, तो कहता है कि आप कहते हैं कि पुण्य के काम करो, धर्म के काम करो, लेकिन मेरी कमाई इतनी नहीं है कि मैं कैसे पुण्य अर्जित करूं। मैं अपनी आजीविका से अपना ही खुद परम पोषण मुश्किल से होता है। तो महर्षि जी ने एक अच्छा सा परामर्श दिया कि कोई बात नहीं, तुम पुण्य के कार्य नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन तुम जो भी दूसरी की रूही लेते हो इतना ही माप तोल में प्रामाणिकता रखकर रूही, इसमें कोई घालमेल मत करो, इसको पूरा पूरा ईमानदारी से चलाओ, बस ये प्रामाणिकता से काम करो, इतना ही आपके लिए काफी है। पुण्य नहीं करते इसकी कोई चिंता मत करो, तुम पाप का कार्य मत करो। तो ये भी एक अच्छा सा परामर्श है कि पुण्य हमारा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये बात और बात है, लेकिन हमारा पाप नहीं बढ़ेगा तो हमारे जो भी पुण्य है वो अपने आप आगे आ जाएंगे। पाप
कम होते जाएंगे। तो इसी प्रकार ईश्वरचंद्र विद्यासागर की भी एक बात है कि उन्होंने जब एक रास्ते से गुजर रहे थे तो एक गरीब सा लड़का आया उनके पास और कहने लगा कि मुझे कुछ भोजन नहीं है मेरे पास, वस्त्र नहीं है, तो मुझे कुछ मदद के लिए सहाय करो। तो उन्होंने कहा कि यदि मैं तुझे एक आना दूंगा तो क्या करेंगे? तो उसने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, यदि तुम मुझे एक आना दोगे तो मैं थोड़ा सा जैसा एक आने में जैसा भी खाना मिलेगा वो खाकर अपनी भूख को मिटाऊंगा। तो उन्होंने कहा यदि मैं तुझे 2 आना दूं तो क्या करोगे? तो उसने कहा कि तो थोड़ा अच्छा सा खाना लूंगा, थोड़ा बचेगा तो इसमें थोड़े मेरा कपड़ा जो टूट गया है वो लूंगा। तो उसने कहा कि यदि मैं तुझे 1 रुपया पूरा दे दूं तो तू क्या करेगा? तो उसने कहा कि यदि तुम मुझे 1 रुपया, क्योंकि उस समय 1 रुपये की वैल्यू भी बहुत थी, आज के 100 रुपयों के बराबर थी। तो उसने कहा कि मैं उस 1 रुपये में से कुछ खाना लूंगा, कुछ कपड़ा लूंगा और जो बचेगा उससे कुछ फूल आदि फ्लावर खरीदूंगा और फुटपाथ पर बैठकर उसका फूलदानी बनाकर बेचूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो मैं तुझे 1 रुपया देता हूँ। तो कुछ साल गुजर गए, वो तो भूल गए इस बात को। बहुत सालों के बाद जब इस रास्ते से गुजरते हैं तो एक दुकान वाला दौड़ के आता है और कहता है आपने मुझे पहचाना? कि नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना, आप इसी रास्ते से जा रहे थे, उसी समय आपने मुझे जो सहयोग दिया था। तो उसको बात याद आ गई कि उस सहयोग से लेकर मैंने जो कार्य चालू किया, इस कार्य से मैं प्रगति करता करता यहाँ तक पहुंच गया कि अपनी दुकान बना पाया। तो उनकी एक प्रेरणा कि जो हम भिखारी को कुछ देंगे तो खाने के लिए उनकी 1 टंक का भोजन की भूख मिटेगी, कुछ कपड़ा देंगे तो कुछ महीने के लिए उसको वस्त्र का जो कमी है वो पूरी होगी। लेकिन यदि हम उसको कुछ ऐसी प्रेरणा दें कि उनकी जीवन भर के लिए उनका जीवन सुधर जाए और जीवन भर के लिए वो भिक्षावृत्ति से हट जाए, ऐसा कुछ प्रेरणा दें। क्योंकि आज लोग कई विद्यार्थी भी ऐसे होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि हम अभी क्या करें। तो अच्छी सी प्रेरणा दे। तो इसी प्रकार परमपिता परमात्मा प्रेरक है तो हमें भी प्रेरक बनना चाहिए। आगे का शब्द है ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम। परमात्मा वरेण्यम है, वरण करने योग्य है। हम मनुष्यों का स्वभाव है कि हम संसार में से किसका वरण करते हैं? हम संसार में से मनुष्यों का स्वभाव है कि अच्छे से अच्छी चीज का वरण करना चाहते हैं। बाजार में जाएंगे, फल खरीदेंगे तो देखेंगे कौन सा फल अच्छे से अच्छा है। सब्जी खरीदेंगे तो भी देखेंगे वो फ्रेश है, कैसी है, कच्ची है, पक्की है, क्या है। तो इसी प्रकार श्रेष्ठ वस्तु का हम वर्ण करना चाहते हैं। कोई भी वस्तु जड़ हो या चेतन हो, हम जड़ वस्तुओं में भी श्रेष्ठ का वर्ण करना चाहेंगे। कपड़े की दुकान में जाएंगे तो भी श्रेष्ठ का वर्ण करना चाहेंगे, गहने की दुकान में जाएंगे तो भी श्रेष्ठ वस्तु का वर्ण करना चाहेंगे। और जो चेतन वस्तु है इसमें भी हम श्रेष्ठ का वर्ण करना चाहते हैं। परमपिता परमात्मा के संयोग से हमें माता पिता हमें कौन सा माता पिता का चयन हमने नहीं किया, वर्ण हमने नहीं किया, वो हमारे कर्मानुसार परमपिता परमात्मा ने किया है। और संतानों का वर्ण भी हमने नहीं किया, वो परमपिता परमात्मा ने अपने कर्मानुसार उसका हमारे वर्ण किया है। लेकिन पति और पत्नी का वर्ण हम अपनी पसंदगी से करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम हर एक पत्नी चाहती है कि उसका पति अच्छा हो और हर एक पति चाहता है कि उसकी पत्नी भी सुंदर हो, समझदार हो, शालीन हो और गुणवान हो। तो इसी प्रकार उस प्राचीन समय में क्या होता था, स्वयंवर होता था, स्वयं वरण करना होता था कन्या को अपने पति का। क्योंकि कन्या को ही बड़ा त्याग करना है, अपना पिता का घर छोड़कर पति के घर जाना है, तो उसको वो चांस होता था कि बहुत में से अपने पति का वर्ण करें। और हम सबने पता है कि ऐतिहासिक हमारे महाभारत में भी और रामायण में भी राम ने सीता ने राम का वर्ण किस प्रकार किया, द्रौपदी ने युधिष्ठिर अर्जुन आदि का वर्ण किस प्रकार किया। तो इसके लिए उनके पिताओं ने जो योजना बनाई थी कि अपनी
सुकन्याओं को कहीं प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने जो शर्तें रखी थी इसमें खरे उतरने वाले व्यक्ति को वरण किया गया था। तो ये वरण करने के लिए श्रेष्ठों में भी जो श्रेष्ठ है, जैसे कहते हैं ना कि संसार में श्रेष्ठ चीज होती है और श्रेष्ठ चीजों में भी श्रेष्ठ होती है। श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम सबसे श्रेष्ठ होती है, वो श्रेष्ठतम कहा जाए। ईश्वर के लिए हम कहते हैं उत्तरम उत्तमम, तो परमपिता परमात्मा तो उत्तमम है, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ है। तो इसी प्रकार हम यज्ञ के लिए कहते हैं यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। तो उपकार के परोपकार के कार्य अनेक है, जैसे दान देना, किसी की सेवा करना, किसी को हेल्प करना, परोपकार करना आदि अनेक कर्म है। लेकिन अनेक श्रेष्ठ कर्मों में जो श्रेष्ठतम कर्म है वो यज्ञ है, क्योंकि इस कर्म से जितना परोपकार होता है और जितना वैज्ञानिक रूप से और जो भी चीजें उसमें प्रयोग होती है, कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो ये श्रेष्ठतम कर्म है, बताया है हमारे शास्त्रों ने। और ऐसे श्रेष्ठतम चीज का वर्ण करे तो परम संसार की जड़ और चेतन हर चीजों में श्रेष्ठतम चीज को हम शोधे तो वो कौन है? ईश्वर है। ईश्वर की बराबरी करने वाला कोई जीवात्मा अभी तक ना हुआ है। कितना ही बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा वैज्ञानिक को भी क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर की शक्ति के सामने, ईश्वर की विद्या के सामने, ईश्वर के ज्ञान के सामने उसका ज्ञान न के बराबर है। इतना श्रेष्ठतम है। तो ऐसा श्रेष्ठतम वस्तु हमें हर पल, हर क्षण, हर स्थान में उपलब्ध है। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि उसको हम हर स्थान में, हर क्षण में, हर समय उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका वर्ण करने का विचार हमारा होना चाहिए। हम संसार में उलझ जाते हैं, सांसारिक संबंधों में उलझे हुए हैं, हमारी दृष्टि बिल्कुल बाहर पड़ी हुई है, लेकिन बाहर की दृष्टि में भी हम ईश्वर को ढूंढे। सूर्य में ईश्वर को देखे, चंद्र में, वनस्पतियों में, जीवात्माओं में ईश्वर को देखे। हमारी दृष्टि में सर्वत्र ईश्वर ही ईश्वर दिखाई दे, क्योंकि ईश्वर ही श्रेष्ठतम है। उसका हम वर्ण करें। ईश्वर श्रेष्ठतम क्यों है? तो ईश्वर श्रेष्ठतम क्यों है? तो ईश्वर के इसके लिए अनेक चीजें ऐसी है कि जो संसार में हमें सुख प्राप्त होता है, सुख नहीं होता ऐसा नहीं है, क्योंकि सुख के साधन भी ईश्वर ने बनाए हैं और हमारे भोग भी ईश्वर ने बनाए हैं, हमारे विषय भी ईश्वर ने बनाए हैं। लेकिन उन विषयों में, उन भोगों में, सांसारिक साधनों में जो हमें सुख प्राप्त होता है ना, वो सुख में दुख भी मिला हुआ है। ये दुख हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारी दृष्टि केवल मात्र सुख में लगी हुई है। लेकिन वो दुख हमें, सुख भोगते हैं तो उसका परिणाम रूप दुख हमें भुगतना ही पड़ता है। तो ये दुख सुख में है। कोई व्यक्ति कहे कि रसगुल्ला बहुत अच्छा है, खा लो, लेकिन जब हमें पता चले कि इसमें विष भी, बहुत स्लो पॉइजन मिला हुआ है, तो भी फिर हमारी दृष्टि में वो नगण्य हो जाएगा, कितना ही उत्कृष्ट पदार्थ क्यों ना हो। इसी प्रकार संसार के हर एक सुख में जो दुख मिला हुआ है वो योगी की दृष्टि देख सकती है, हम सामान्य मनुष्यों की दृष्टि देख नहीं पाती है। इसलिए ईश्वर का सुख सर्वश्रेष्ठ सुख है, उसके बढ़ से कोई सुख नहीं है। और ईश्वर की रिश्ता, ईश्वर का रिश्ता कैसा है? ईश्वर का रिश्ता हमारा शाश्वत रिश्ता है। अभी हमारा जो रिश्ता है, माता का है, पिता का है, भाई का है, बहन का है, पति का है, पत्नी, कब नहीं, पता नहीं कब छूट जाएगा, हमें कुछ भी पता नहीं। वो रिश्ता शाश्वत नहीं है, कुछ समय के लिए है। हम संसार में देखते भी हैं, अनेकों को मृत्यु होते, रिश्ता टूटते हुए। तो ये ईश्वर का रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि वो शाश्वत रिश्ता है, वो कभी हमें से छूटने वाला नहीं है। वो हमारा ऐसी माता है, वो हमारा ऐसा पिता है, ये हमारा ऐसा राजा है, ये हमारा ऐसा गुरु है कि वो कभी भी हमारा वो रिश्ता टूटने वाला नहीं है। तो ईश्वर श्रेष्ठ है और ईश्वर की शक्ति के सामने हमारी शक्ति कुछ भी नहीं है। ईश्वर के अंदर अनंत गुण है,
अनंत कर्म है, अनंत स्वभाव है, उसको हम जीवात्मा पूरा का पूरा जान ही नहीं सकते। वेदों के माध्यम से परम पिता परमात्मा ने हम जितना जान सकते हैं ईश्वर को इतना दिया है। हम तो वेद का भी कुछ ही अंश पढ़ पा रहे हैं, कुछ वेद मंत्रों को ही हम यज्ञ में और संध्या में प्रयुक्त करते हैं और ईश्वर को जानते हैं। लेकिन ईश्वर का इतना स्वरूप है, इतने गुण है कि हम उसके गुणों में कुछ तल भर भी जान सकते हैं। और ईश्वर का बनाया हुआ संसार ब्रह्मांड भी कितना बड़ा है, लेकिन ईश्वर के सामने वो ब्रह्मांड एक परमाणु के समान है, ऐसा बताते हैं हमारे विद्वान। ईश्वर इतना अनंत है, इतना बड़ा है, और इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाने वाला ईश्वर है। और ब्रह्मांड ने जो पदार्थ बनाए हैं ईश्वर ने, उसको भी हम पूरे का पूरा नहीं जान सकते। सामान्य उदाहरण से समझे कि जब मेडिकल साइंस में एक्सपर्ट बनता है, डॉक्टर बनता है किसी भी ऑर्गन का, जैसे आई स्पेशलिस्ट बना, तो आंख का वो इतना ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, पूरे का पूरा ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सकता। तो ये ज्ञान इतना है कि हम उसका पूरा का पूरा जान ही नहीं सकते। तो ईश्वर का हम ईश्वर के बनाए हुए पदार्थों का ज्ञान भी पूरे का पूरा नहीं प्राप्त कर सकते, ना तो ईश्वर को हम पूरे का पूरा जान सकते हैं। तो इतना महान ईश्वर है, तो इसको छोड़कर हम दूसरों का वर्ण क्यों करें। और आगे बताया कि वर्ण जैसे पति और पत्नी एक दूसरों का वर्ण करते हैं, तो विवाह संस्कार में क्या कहा जाता है, आज से मैंने, पत्नी कहती है मैंने पति का वर्ण किया है, तो पति की इच्छा मेरी इच्छा है, पति के आगे समर्पित होती है। पति कहता है कि पत्नी की इच्छा मेरी इच्छा है, जो पत्नी के आगे समर्पित होता है। तो एक दूसरों की इच्छा, एक दूसरों का सुख, एक दूसरों का दुख, अपना सुख दुख मानना, वो वर्ण है। जैसे राम जंगल में जा रहे थे, सीता तो राजकुमारी थी, महलों में पड़ी हुई थी, उसने जंगल क्या है, जंगल के दुखों को लेस मात्र भी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी अपने एक भी शब्द अपनी माता के लिए नहीं बोला कि कैकेयी माता ने हमें इतना कष्टदायक दंड क्यों दिया, लेकिन उसने अपने पति के सुख में सुखी रहना और उसके दुख में दुखी रहना पसंद किया। वो वर्ण है एक दूसरों का, क्योंकि जीवन के बंधन में बंध जाते हैं। तो हमें परमपिता परमात्मा ने जो इस संसार में हमें भेजा है, तो हमें परमात्मा की इच्छा को अपनी इच्छा मानना है। परमपिता परमात्मा का हमने वर्ण किया है, तो परमात्मा की इच्छा हमारी इच्छा, उसका आदेश हमारा आदेश, उसकी आज्ञा हमारा आज्ञा। हमें पूरा पुरुषार्थ करना है, अपने कार्य में पूर्ण निष्ठा प्रामाणिकता से पूरा पुरुषार्थ करना है, लेकिन अपने फल के लिए ईश्वर पर छोड़ देना है। जैसे कहते हैं कर्मणि अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, फल नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, फल देगा, लेकिन फल का अधिकार तेरा नहीं है, कर्म करने का अधिकार तेरा है। तो उस परमपिता परमात्मा पर छोड़ दो, वो न्यायाधीश है, वो दयालु है, कभी अन्याय नहीं करेगा। आपके कर्म के अनुसार जो फल देगा उसको सहर्ष स्वीकार करें। अपनी सिद्धियों को, अपनी चिंताओं को ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। मैं मेरा कार्य करूंगा, मैं अपनी फर्ज निभाऊंगा, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, बाकी का ईश्वर जाने। बस ईश्वर पर छोड़ दो, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। कितना सुखदायक जीवन बन जाएगा, क्योंकि वो आपकी चिंता करने वाला बैठा है। यदि आपने सही मार्ग चुना है, यदि आपने सही कर्म किया है, तो कभी ना कभी आपके लिए जो करेगा वो सही करेगा। वो उसको सहर्ष स्वीकार करो कि नहीं, उसने जो किया है। जो अब्दुल कलाम जी के जीवन की बात मैंने पहले एक बार बता चुकी हूँ कि उन्होंने एयरफोर्स का पायलट बनने की इच्छा थी, उन्होंने बहुत इसके लिए परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, और उसकी परीक्षा में भी, जो लिखित परीक्षा थी उसमें उत्तीर्ण हो गए। लेकिन जो वाइवा की परीक्षा होती है, जो मौखिक परीक्षा होती है, इसमें कुछ उसका पर्सनालिटी भी देखी जाती है, क्योंकि पर्सनालिटी के विषय में अब्दुल कलाम जी बहुत इतने प्रभावशाली देखा वाले व्यक्तित्व वाले नहीं थे। तो उनका चयन तो हुआ नहीं, क्योंकि 8 व्यक्तियों को लेना था, उसका 9वां नंबर। तो इतने दुखी हो गए अंदर से। तो उसी समय वो देहरादून में उनकी वो एग्जाम थी, तो देहरादून के से चल के वो
किसी नदी, गंगा नदी या यमुना नदी के तट पर गए और वहां उन्होंने स्नान आदि किया और एक मंदिर में गए, और मंदिर में गए तो एक सन्यासी के चरणों में गए और कहा कि उन्होंने कहा कि आप क्यों व्यथित दिखाई दे रहे हो? तो उसने कहा कि मेरी व्यथा का एक ही कारण है कि मैंने इतना पुरुषार्थ किया, इतना प्रयत्न किया, परमपिता भगवान ने मुझे फल क्यों नहीं दिया? कि तुम चिंता मत करो, तुमने हृदय से काम किया है, निष्ठा से कार्य किया है, तो वो शक्ति आपको कुछ ऐसा बनाना चाहती है कि नहीं, वो आपको पायलट बनाना नहीं चाहती, कुछ और बनाना चाहती है। उसके प्रति उन्होंने जो आपको फल मिला है उसको सहर्ष स्वीकार करो। यदि वो एयरफोर्स के पायलट बन जाते तो एक महान वैज्ञानिक नहीं बन पाते और इतना नाम भी नहीं कमा पाते। उसी समय उनको ये बात ध्यान में आ गई कि नहीं, ईश्वर ने मेरे साथ जो किया वो ठीक ही। तो सहर्ष हम अपने फल के लिए परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें, और परमपिता परमात्मा का यदि हम वर्ण कर रहे हैं तो हमें परमपिता परमात्मा जैसा बनना पड़ेगा। ईश्वर हमारे सुखों के लिए ही निरंतर कार्य करता है, तो हमें भी दूसरों के सुख के लिए कार्य करना वो ईश्वर का सच्चा वर्ण है। जब हम दूसरों के सुख के लिए कार्य करेंगे तो अपना सुख छोड़ना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ अंशों में। जब हम दूसरे व्यक्ति को सुख देना चाहेंगे तो अपना सुख छोड़ना पड़ता है। हम बस की सीट में बैठे हुए हैं, कोई माता बच्चे को लेकर खड़ी है, यदि उस माता को हमें जगह देनी है तो हमें खड़ा होना पड़ेगा। तो इसी प्रकार माता पिता अपने संतानों के लिए कितना कष्ट सहते हैं, क्योंकि संतान को सुख देना चाहता है। माता गीली पथारी में सो जाती है अपने संतान को सुखे में सुलाने के लिए। तो हमें भी अपने दुखों को सुखों का त्याग करके ही दूसरों को सुख दे पाते हैं। लेकिन अभी बहन कह रही थी ना कि आज की व्यक्तियों में वो सहृदयता का भाव ही नष्ट हो रहा है, दूसरों के दुख को देख ही नहीं पा रहा है, कहाँ क्रूरता का व्यवहार करना है, कहाँ कोमलता का, उसकी समझ में ही नहीं आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे निसहाय असहाय व्यक्तियों के प्रति कितनी हंसी मजाक उड़ाते हैं, क्रूरता का व्यवहार कर देते हैं, उसमें हमदर्दी जैसा भाव ही नहीं है। उसकी एक घटना सुना के मैं प्रवचन पूरा करूंगी, टाइम हो गया है। तो एक मुंबई की घटना है कि एक माँ ने, एक उसकी छोटी सी बेटी थी, उसको पिज्जा खाने की इच्छा हुई तो उसने पिज्जा ऑर्डर किया। तो पिज्जा ऑर्डर तो कर दिया, लेकिन पिज्जा देने वाला व्यक्ति रहा, क्योंकि जो इस बात का ऑर्डर किया है ना वो इंतजार करते हैं तो हमें बहुत टाइम लंबा लगता है। तो बरसात भी बहुत हुई थी, बारिश भी बहुत थी, वो आने में लेट हो गया। तो उसी समय उसने इतना धमकाया, क्योंकि वो उसके कपड़े भी कीचड़ से लदे हुए थे, उसके हाथ में भी थोड़ा खून निकल रहा था, कहीं घसोट लगी हुई थी, कहीं खरोच लगी हुई थी, और बेचारा कांपता हुआ ठंडी में आ रहा था, और पिज्जा का बॉक्स भी थोड़ा बेंड हो गया था। उसने कहा कि आंटी जी सुनो मेरी बात, मैं लेट क्यों हुआ हूँ। उन्हें सुनना ही नहीं था, उसने तो एकदम धमकाना चालू कर दिया, मुझे नियम बता रहा है, क्या कर रहा है, इतनी देरी से आता है, मैं कस्टमर केयर को फोन करती हूँ, ऐसे वैसे उसने फोन के हाँ गिड़गिड़ाया, पाँव में पड़ा कि प्लीज ऐसा मत करो, आज की पगार, आज की सैलरी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि मेरी बहन के हार्ट में एक होल हो गया है तो उसका ऑपरेशन कल करवाना जरूरी है, मेरी 6-7 वर्ष की बहन है, उसका जीवन और मरण का प्रश्न है, प्लीज आप ऐसा मत करिए। वो सुनने वाली ही नहीं थी, उसने तो फोन कर दिया और उसकी नौकरी भी छूट गई। तो थोड़ी देर में ही उसका फोन आया, कहाँ से, कोई हॉस्पिटल से, कि आपके पति का एक्सीडेंट हुआ है। तो उसने कहा, दौड़ी दौड़ी भागी, हॉस्पिटल में गई तो उन्होंने कहा कि आपका पति अभी सेफ है, यदि एक भगवान का दूत बनकर एक लड़का ना आया होता तो आपका पति आज आपका पति ना रहता, वो प्रभु का प्यारा हो जाता। कि वो कौन है मुझे बताओ। कि वो एक लड़का था, वो पिज्जा डिलीवरी बॉय था, रास्ते में उनकी गाड़ी को टक्कर लगी, एक्सीडेंट हुआ ट्रक से, तो गाड़ी एकदम से लॉक हो गई, उनका पति अंदर था और पेट्रोल लीक हुआ तो गाड़ी में आग लग गई। ऐसे कई रईस लोग वहां से गुजर रहे थे, किसी ने वो साहस नहीं किया, वो पिज्जा बॉय ने
अपने हाथों से कांचों को धक्का मार मार कर तोड़कर उसके पति को बाहर निकाला। उसके हाथ में खरोच आ गई, उसके कपड़े टूट गए और उसका जो पिज्जा का बॉक्स था वो भी ऐसे वैसे हो गया। तो उसने एकदम से उसके पग तले से धरती सरक गई कि मेरे पति को प्राण देने वाला, मेरा भगवान बनकर आने वाले के साथ मैंने कैसा व्यवहार किया। थोड़ी देर के लिए यदि भी उसकी बात सुन लेती, बहुत पछतावा होगा। क्या करे, वो दौड़ी भागी, उसके घर पहुंची, लेकिन वो समय गुजर चुका था। उनके घर के आसपास के पड़ोसी लोग, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे, उनकी बहन गुजर चुकी थी। वो अब क्या करे उनके पैसे से। तो हमें दूसरों के दुखों को समझना चाहिए। ऐसे ही कहा गया कि दुखी के दुख की बात सुखी ना समझ सके, यदि सुखी जो समझे तो दुख कहाँ के दुनिया में टके। आज सुख में हमारे युवा युवतियां कितनी क्रूर और कोमल कहाँ बनना है वो समझ ही नहीं पा रहा है। कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, तो अपने स्वार्थ की सिद्धि में ही पड़े हैं। तो आज हमें यही सीखना है कि ईश्वर का यदि हमने वर्ण किया है तो हमें भी दूसरों के दुखों को दूर करना ही पड़ेगा। दुखों को दूर करने के लिए हम अपने सुखों का कुछ त्याग करना पड़े तो उस सुख में भी हमें सुख है, आनंद मिलेगा। वो ईश्वर की कृपा है। ओम शांति। बहुत अच्छा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, शंकर प्रसाद जी, शांति पाठ। आवाज जा रही है? हाँ, सबको सादर नमस्ते। आज के कक्षा का समापन शांति पाठ और गौर से बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रेरणा के शब्द हम लोगों को मिले। पहले शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओ शांति ही शांति ही शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। आवाज जा रही है? हाँ जी, आ रही है जी। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। योगराज भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति और ओम का झंडा आर समाज सत्यार्थ प्रकाश प्रणव ध्वनि ओ वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते, बधाने नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद।